हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास तक हम लोगों ने जो अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस थे, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, फर्मी डिराक और बोज आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन, इनके अंतर्गत किस तरह से हम लोग इनके फार्मूले देखते हैं, क्या क्या इनके फार्मूले थे, किस तरह से हम लोग जो अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस जो लाइक हमारे पास कि एक टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए थे, याद है, उसमें फिर हम लोगों ने उसके जो अलग अलग एनर्जी लेवल्स में फिल करने के लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस बनाए थे। उन डिस्ट्रीब्यूशंस के पर्टिकुलर तरीकों में हमने नंबर ऑफ वेज निकालने का तरीका, फिर उसको टोटल मल्टीप्लाई किया, फिर सबको सम किया, तो हम टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स तक पहुंच पा रहे थे। क्या क्या फार्मूले थे उसको एक बार फिर से लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए क्या फार्मूला आया था हमारे पास? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ वेज निकालने का तरीका था किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो था वो था हमारे पास पाई आई, ठीक है। बाहर हमारा n फैक्टोरियल चल रहा था, तो उसको आप बाहर लिख लो, चाहे अंदर ही लिख लो, n फैक्टोरियल, ठीक है। फिर क्या था, इधर जी आई पे पावर एन आई अपॉन में एन आई फैक्टोरियल। ये फार्मूला हम लोगों ने देखा था, ठीक है। दूसरा फार्मूला जो था हमारे पास वो था बोज आइंस्टाइन का। बोज आइंस्टाइन का फार्मूला हम लोग किस तरह से लिख रहे थे? W फॉर बोज आइंस्टाइन, किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। क्या रहा था हमारे पास? पाई आई एन आई प्लस जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन एन आई फैक्टोरियल इंटू जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल। क्या ये फार्मूले आए थे हमारे पास? तीसरा फार्मूला था जो हमारे पास फर्मी डिराक के लिए आया था, किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसको हम लोग किस तरह से लिख रहे थे? पाई आई, ठीक, जी आई सी एन आई। क्या ये फार्मूले तीनों हमने देखे थे? बिल्कुल देखे थे। अब फिर मैंने क्या बोला था कि जब टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स लिखते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स लिखने में क्या करेंगे, सारे जो अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोगों ने अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूशन लिखे थे, एनआई जो थे वो अलग अलग आए थे। याद है, किसी के लिए आया था हमारे पास, याद करो जो एग्जांपल लिया था उसमें 0 3 0 1 कुछ ऐसा है कि आ रहा था डिस्ट्रीब्यूशन, एक कुछ 0 2 2 0 कुछ इस तरह से आ रहा था, ठीक है। एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए बताया था मैंने, ठीक है। एक के लिए आ रहा था 2 0 0 2 शायद कुछ ये आया था। तो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल लिए, फिर सारे डिस्ट्रीब्यूशन के ऐसे निकाले और सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ओमेगा, क्या चीज? ओमेगा। ओमेगा हमारे पास क्या आ रहा था? ओमेगा जो था हमारे पास आ रहा था समेशन ओवर ऑल द एनआईज, समेशन ओवर ऑल द एनआईज, ठीक है, ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन। क्या चीज? डब्ल्यू एन आई। ये हमारे पास आया था टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ठीक है। सारे आप डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए जो W है उसको कैलकुलेट करें, फिर सारे डिस्ट्रीब्यूशंस पे उसको जोड़ दें, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आ रहा जा रहा। तो यहां से हम लोग एंट्रोपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंट्रोपी जो होती है S = KLN ओमेगा होती है। हमने इसको यहां पर रखा और एंट्रोपी को कैलकुलेट किया। हमने नंबर ऑफ फेज निकाले, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकाली, उसको यहाँ पर रखा और एंट्रोपी को कैलकुलेट कर। एक बार हमारे पास एंट्रोपी आ जाती है तो उससे हम डिफरेंट थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम लोग जानते हैं, पहले की कक्षाओं में भी हम लोगों ने इसकी बातें करी थी। याद है कि भूल गए? याद है ना? तो ये सब बातें हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी करी थी कि जब एस हमारे पास होता है तो फिर यहाँ पर एंटर एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ये सारी चीजें हम लोग वहां से कैलकुलेट करना जानते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसीजर यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। थोड़ा नया क्या है इसमें, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशंस हम लोगों ने देखे थे, 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने नाम लिखा है यहाँ पर, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बोज आइंस्टाइन और फर्मी डिराक। इनका क्या स्वरूप होता है, इनका क्या फॉर्म होता है, इसको मैथमेटिकली हम किस तरह से दिखाते हैं। यहाँ तो हम लोगों ने नंबर ऑफ फेज लिखे ना, ये क्या है, नंबर ऑफ फेज लिखे हुए, लेकिन जैसा मैंने बताया था इनका कुछ एक रिप्रेजेंटेशन होता है। याद है, जैसा हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा था कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन था वो कुछ इस तरह से आ रहा था कि कुछ कांस्टेंट इंटू वी स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2m के टी, है ना, कुछ इस तरह का आ रहा था जो फंक्शन एफ वी हम लिखते थे वहां पर। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का जो फंक्शन आ रहा था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो यार और इसका जो फॉर्म था, इसका जो ग्राफ था वो कुछ इस तरह का आ रहा था हमारे पास। याद है ना? पहले वो वी स्क्वायर के साथ में बढ़ता था, फिर वो ई रेज़ टू पावर माइनस वी स्क्वायर के साथ में घट रहा था। यहाँ से कुछ हमने यहाँ पर निकाला था, ये हमारे पास एफ वी था और हमारे पास वी था। इसको हम लोग एनर्जी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हैं, आराम से इसको चेंज करके लिख लो। तो ये तो था
हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए हम लोग यही चीज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए प्रूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर एनर्जी के टर्म्स प्रूव करेंगे, यहाँ पर सारी चीज हम एनर्जी के टर्म्स में करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने वेलोसिटी के टर्म्स में इसको लिखा था, वहां पे इसको प्रूव शायद नहीं किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, शायद जहां तक मुझे याद है कि वहां की क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि इस तरह का फंक्शन होता है, लेकिन इसको प्रूव कहाँ करेंगे, अब करेंगे। ठीक है, क्या हम लोग आज करने वाले हैं कि सारे के सारे जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस लिखे हुए हैं इनके क्या फिजिकल जो फॉर्म होते हैं वो किस तरह के, हमारे पास उनके जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो किस तरह के दिखते हैं, आज ये बातें करनी है थोड़ी सी। और थोड़ा सा बात यहाँ पर इसको सुधारने की भी है। क्या चीज सुधारने की है, लाइक जब हम लोगों ने ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लिखा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लिखा, इससे हम लोगों ने ओमेगा कैलकुलेट किया और ओमेगा को हमने यहां पर रखा, तो हमें जो, ध्यान सुनना मेरी बात को, तो हमें जो रिजल्ट मिलना चाहिए, क्या हमने डब्ल्यू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो है के लिए जो कैलकुलेट किया उसको यहां पर रख के हमने ओमेगा कैलकुलेट किया, ओमेगा को यहां रख के हमने एस कैलकुलेट किया, तो हमें एस जो मिलना चाहिए था उसकी जगह पर कोई दूसरा एस मिला। समझ आ रही मेरी बात को, कि हमें इस फॉर्मूले से जब हमने एंट्रोपी कैलकुलेट करी तो हमें दूसरी मतलब जो एक्चुअल वैल्यू थी वो नहीं मिली। मतलब इस फॉर्मूले में थोड़ा सा हमें मॉडिफिकेशंस की जरूरत थी। वो मॉडिफिकेशंस को हम लोग गिब्स करेक्शन फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, वो गिब्स ने इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पर हमें n 1/n फैक्टोरियल का डिवाइड कराना होता है। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में जब पार्टिकल्स को मानते हैं तो इनडिस्टिंग्विशेबल ही मानते हैं, हालांकि जब इनको कैलकुलेट करते हैं तो डिस्टिंग्विशेबल मानना पड़ता है, लेकिन वास्तविकता में जब हम एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से हमें 1/n फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तब यहां पर जो डब्ल्यू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन आएगा वो असली फॉर्मूला होता है जिससे कि हमारी एंट्रोपी सही सही कैलकुलेट होती है। यानी जब इसको हम जो एक्चुअल फॉर्मूला लिखना चाहें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का, वो हमारे पास कुछ इस तरह का होगा कि पाई आई, ठीक है, जी आई पावर एन आई अपॉन एन आई फैक्टोरियल, ये है, ना कि ये वाला। बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? 100%। देखा जाए तो इसको हम लोग यहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं। वास्तविकता में होता क्या है कि जब भी हम क्लासिकल लिमिट की बात करते हैं, जब भी हम क्वांटम से क्लासिकल की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होते हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी जब भी हम क्लासिकल लिमिट की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, क्लासिकल लिमिट की, क्लासिकली अगर हम बात करें तो जो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होते हैं वो एन आई के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स जो है वो एन जो जी आई है वो हमारे पास 1 से भी बहुत बड़ा होता है। जी आई जो है वो 1 से भी बहुत बड़ा, ये क्लासिकल लिमिट्स होती हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, इसको हम स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, तो वहां से आप इस फॉर्मूले पर भी आ सकते हैं। समझ रहे हो स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है, इधर लिख देता हूं, क्या चीज, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? ये इस तरह से, अगर हमारे पास n फैक्टोरियल लिखा हुआ, सपोज दैट कुछ मान लो n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो n फैक्टोरियल को हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं n log या n ln n लिख दो, ठीक है, n ln n, ठीक, माइनस n। दिस इज द स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। या इसका दूसरा एक फॉर्म भी होता है, इसका दूसरा, इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करके इसका एक और फॉर्म बना सकते हैं जो कुछ इस तरह से दिखेगा, n रेज़ टू पावर n e रेज़ टू पावर माइनस n। देखो अगर यहाँ पे आप इसको समझ पा रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक आया जा सकता है। ठीक है, ये होमवर्क है, यहाँ से यहाँ तक देखो स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन में कैसे आएंगे। या तो आप ऐसे लिख लो n ln n माइनस n, या आप ऐसे लिख लो कि n रेज़ टू पावर n इंटू e रेज़ टू पावर माइनस n। इसको आप यहाँ पर ऐसे पुट करेंगे तो हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, एक बार आप ट्राई करके देख सकते हो। हालांकि मैं यहाँ पर सिर्फ बता सकता हूँ, आप यहाँ पे मैथमेटिकली इसको प्रूव भी कर सकते हो। ठीक है, क्या यहाँ तक बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? पक्का सारी चीज़ें क्लियर? अच्छा, अब क्या करते हैं, अब हम कैलकुलेट करते हैं कि हम इसके मैथमेटिकल फॉर्म्स को किस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसको बताना चाहूँगा मैं यहाँ पर कि लाइक जब हमने यहाँ पर ओमेगा लिखा, जब हमने ओमेगा लिखा तो थोड़ा इधर जगह बनाता हूँ फिर लिखता हूँ। देखो ओमेगा में है क्या, हमारे पास समेशन W है ना। ओमेगा में क्या है हमारे पास? समेशन W है। इसको भी हटा देता हूँ,
ओमेगा में क्या है हमारे पास, ओमेगा में है हमारे पास समेशन डब्ल्यू, और उसको यहाँ पर पुट करो तो हमारे पास एस क्या आएगा, एस आएगा हमारे पास के एल एन समेशन डब्ल्यू एन आई, ये आया हमारे पास। ठीक है, अच्छा एक बात यहां पर गौर करने वाली ये है कि आप समेशन डब्ल्यू एन आई लिखो, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो इसकी बहुत डीप में भी जाया जा सकता है, लेकिन मैं ऊपर से बताना चाहूँगा क्योंकि फिर बहुत डिटेल में हो जाएगा वो। ठीक है, जो समेशन डब्ल्यू एन आई लिखा हुआ है, क्या चीज़, समेशन डब्ल्यू एन आई, इसकी जगह पे इसको रिप्लेस करके हम लिखेंगे डब्ल्यू एन आई स्टार। ये क्या है, सुनना बहुत ध्यान से। ठीक है, मैं जल्दी में थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, सुनना बहुत ध्यान से। ये वो नंबर ऑफ वेज है, देखो एक जैसे एग्जांपल हम लोगों ने लिखा था, याद करो कल वाला एग्जांपल क्या था हमारे पास, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हमने लिखे थे, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ये थे 0 3 3 0, ठीक है, नहीं 0 3 0 1 शायद था, मतलब ठीक है जो भी था मैं उससे कैलकुलेट नहीं करूंगा। ठीक है, एक था हमारे पास 0 2 2 0, ठीक है, एक हमारे पास था 2 0 0 2। ठीक है, क्या इन सभी डिस्ट्रीब्यूशन से हम W कैलकुलेट कर सकते हैं, W1NI या WN1, इससे क्या कैलकुलेट करेंगे WN2, इससे क्या कैलकुलेट करेंगे WN3, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, समेशन WNI, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा WN1 प्लस WN2 प्लस WN3, ये आएगा। इसी को तो क्या हमें उठा के यहां पर रखना है, लेकिन इन तीनों की कुछ फिजिकल वैल्यूज आ रही होंगी, लाइक मान लो इसकी वैल्यू आ रही 2, ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है 8 और इसकी वैल्यू आ रही है 1। ठीक है, तो इन तीनों में से हम वो वाला W उठा के यहां पर इसकी जगह पर रख देंगे जो कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वेज दे रहा होगा। हम उस वाले, सुना बहुत ध्यान से, हम उस वाले W को उठा करके यहां पर रख रहे हैं जिसके लिए जो W की मतलब उस वाले W के ऊपर रख रहे हैं जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, या उस वाले डिस्ट्रीब्यूशन के करस्पॉन्डिंग हम W उठा के यहां पर रख रहे हैं जिसके जिस डिस्ट्रीब्यूशन के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ वेज मैक्सिमम है। तो यहां पर ये क्या है, नंबर ऑफ वेज corresponding to, या number of ways corresponding, सही लिख रहा हूं क्या ये, corresponding to नहीं, या ऐसा बोल सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज corresponding to NI स्टार डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ ये सही है, corresponding to NI स्टार डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये वो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज हैं जो किसी NI स्टार डिस्ट्रीब्यूशन के करस्पॉन्डिंग आ रहे हैं, तो इसको हम लोग यहां से रिप्लेस कर दिया, बस इतना है। मतलब क्या है, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज है। और मैक्सिमम निकालने के लिए हम करते क्या है, मैक्सिमम निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है कि हम जो है उसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करते हैं। तो हम एक्चुअली करेंगे क्या, इसको उठा के पहले यहां पर रखा इस वाले फॉर्मूले में, तो हमारे पास एंट्रोपी क्या आएगी, हमारे पास एंट्रोपी जो है वो आ जाएगी, हमारे पास एंट्रोपी जो है वो आ जाएगी, क्या आ जाएगी एंट्रोपी आ जाएगी हमारे पास KLNWNI स्टार। ठीक है, तो हमें अगर मैक्सिमाइज कराना है तो हम इसको सिंपल जो WNI है ये क्या मैक्सिमम है, तो WNI या LNWNI, LN लिख लेते हैं क्योंकि नंबर ऑफ वेज W, ठीक है, LNWNI इसको हम मैक्सिमाइज कराएंगे, तो इसमें हम लोगों ने डेल्टा लगाया, इसको मैक्सिमाइज कराएंगे। ठीक है, और हमारे पास दो कंडीशंस हैं, मैंने लैग्रांज मल्टीप्लायर शायद आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन ये मैथमेटिक्स का एक हिस्सा होता है जहां पर हमें कुछ कंस्ट्रेंट दिए होते हैं। क्या दी होती है, कंस्ट्रेंट दी होती है। लाइक यहाँ पर क्या कंस्ट्रेंट क्या है कि जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है हर डिस्ट्रीब्यूशन की करस्पॉन्डिंग, उसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे, यानी हर डिस्ट्रीब्यूशन के करस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल्स हैं सबको जोड़ो तो हमें n मिलेगा, ये पहला कंस्ट्रेंट है। और हर एनर्जी लेवल का अगर हम उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू उसकी एनर्जी मिलाएंगे तो हम उस सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल एनर्जी आ जाएगी। सिंपल सी बात, ये दो कंस्ट्रेंट है,
इन दो कंस्ट्रेंट की हेल्प से हम इसको मैक्सिमाइज करेंगे। माइनस इसको कंस्ट्रेंट करते कैसे हैं, ठीक है, ये हमने इसका डेल्टा लिया माइनस सम कांस्टेंट अल्फा ले लिया हमने यहाँ पर इनटू पहला कंस्ट्रेंट का डेरिवेटिव। पहले कंस्ट्रेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, सिग्मा डेल्टा एन आई, ठीक है, माइनस दूसरे कंस्टेंट का डेरिवेटिव, पहले सम कांस्टेंट लगा लो फिर इसका डेरिवेटिव करो, समेशन ई आई कांस्टेंट है उसको अलग कर लो, डेल्टा एन आई इज इक्वल टू 0 कर दो, इज इक्वल टू 0 कर दो। क्या यहां तक बात क्लियर है? पक्का 100%? ये आता है हमारे पास एक फॉर्मूला। अब मैं यहाँ पे इसको डिराइव नहीं करूंगा क्योंकि हमारे लिए उतना ये महत्वपूर्ण, इसका डेरिवेशन नहीं, हमारे लिए महत्वपूर्ण है इसके रिजल्ट, या मैं डिराइव करा भी सकता हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं है वैसे। चलो एक मैं डिराइव कराता हूँ, बाकी आप खुद से करो, ठीक है, ये मैं होमवर्क दे देता हूँ, ये तो बहुत होमवर्क देते हो, ठीक है। चलो देखो सर, ये हमारे पास जो है डेल्टा डब्ल्यू, सबसे पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए हमने क्या किया, करेक्ट कर लिया फॉर्मूला। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए हमारे पास डब्ल्यू एन आई क्या है, डब्ल्यू एन आई है हमारे पास, मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, ठीक है। डब्ल्यू एन आई हमारे पास पाई आई जी आई पावर एन आई अपॉन एन आई फैक्टोरियल, ये है। इसका एल एन लेंगे हम, जब एल एन लेंगे तो एल एन डब्ल्यू एन आई हमारे पास क्या आ जाएगा, एल एन पाई आई जी आई पावर एन आई अपॉन एन आई फैक्टोरियल, सही है। अब ये क्या लिखा है, पाई में लिखा हुआ है, ठीक है, एल एन लगा हुआ है, यानी ये सारी मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं, और एल एन के साथ में कुछ मल्टीप्लिकेटिव टर्म लिखे हुए होते हैं, तो एल एन को अलग अलग करके उनको जोड़ देते हैं। एल एन एम इंटू एन क्या होता है, एल एन एम प्लस एल एन एन, वही है, तो सबका समेशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबका समेशन हो जाएगा। सबका समेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, समेशन एल एन जी आई पावर एन आई बाई एन आई फैक्टोरियल, करेक्ट है, फॉर ऑल द आईज, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा खोलते हैं, कैसे खोलते हैं कि एल एन को हम अलग अलग कर लेते हैं, समेशन एल एन जी आई पावर एन आई माइनस एल एन एन आई फैक्टोरियल। ये आपको दिख रहा है, एक मैं चेक कर लेता हूँ, या विजिबल है, कभी कभी ये होता है ना कैमरे के उस एंगल तक बोर्ड आ नहीं पाता। चलो ठीक है, दिख रहा है, ओके। अब इसको क्या करो, थोड़ा सा और सॉल्व करो, क्या जाएगा यहाँ से, इसको हम आगे ले आएंगे, ठीक है, इसको हम आगे ले आएंगे, क्या जाएगा, एन आई एल एन जी आई, एन आई एल एन जी आई माइनस देखो यहाँ पे स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, हम लोग एन आई फैक्टोरियल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एन आई फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एन आई, मैंने कुछ गड़बड़ लिखा था क्या, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन मैंने क्या लिखाया था आपको, एक मिनट, मैंने शायद स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन में आपको एल एन नहीं लिखाया था क्या, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन में मैंने एल एन नहीं लिखाया था क्या, एक मिनट रुकना, मैंने वहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक करी थी, उसको आप एक बार करेक्ट कर लेना। मैं वहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी में कुछ कर गया था, वहाँ पे जो स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन था वहाँ पे एक बार करेक्ट कर लेना कि जो एल एन एन आई फैक्टोरियल होता है, इसको मैं चलो यही लिख देता हूँ, एल एन एन आई फैक्टोरियल होता है, इसको हम ये लिखते हैं एन आई एल एन एन आई माइनस एन आई, ठीक है। और दूसरा वाला करेक्ट था, दूसरा वाला ये था कि एन आई फैक्टोरियल, जब उसके एल एन को इधर ले जाएंगे तो मेरे पास हो जाता है कि एन आई पे पावर एन आई और ई रेस टू पावर माइनस एन आई, ठीक है। दूसरा वाला ये था और पहला वाला फॉर्म ये था, ठीक है। तो एन आई एल एन एन आई माइनस एन आई किसके बराबर था, यहाँ पे एल एन भी था, ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना, बस यहाँ पे एल एन नहीं था, मैंने शायद दिखाया था, ठीक है। तो इसको आप करोगे एन आई फैक्टोरियल को आप सही करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एन आई एल एन एन आई, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर एन आई आ जाएगा, करेक्ट है, यही होता है ना, सब सही कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। इसको हम लोग को क्या लिख सकते हैं, समेशन, इस अभी ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डेल्टा नहीं डेल्टा नहीं, सिर्फ डब्ल्यू एन आई, एल एन डब्ल्यू एन आई निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से एन आई, इसमें एल एन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एल एन जी आई बाई एन आई प्लस एन आई, ठीक है। यहाँ तक बात मैं इसी वजह से नहीं करा रहा था डेरिवेशन, आपको शायद थोड़ा सा यहाँ पे लंबी लग रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो इधर देखो ध्यान से, इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा, ये हमारे पास डेल्टा, ये हमारे पास क्या आ गया, एल एन आ गया, एल एन डब्ल्यू एन आई हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया समेशन एन आई एल एन जी आई बाई एन आई प्लस एन आई, करेक्ट है। इसको उठा के आप यहाँ लगा दो, इसको उठा के आप यहाँ लगाओगे तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव साथ में करते जाओ, क्या आ जाएगा, समेशन
NI, इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करें मतलब A इंटू बी से करेंगे इसका डेरिवेटिव, तो 1 अपॉन GI बाई NI फर्स्ट ऑफ ऑल इंटू GI बाई NI करेंगे माइनस 1 बाई NI स्क्वायर, करेक्ट है, प्लस इसको कांस्टेंट मानेंगे ln GI बाई NI इंटू डेल्टा, यहाँ पे मैंने डेल्टा NI लगाया, ठीक है, इंटू डेल्टा NI, ठीक है, प्लस इसका करेंगे तो डेल्टा NI हो जाएगा सिंपल, ठीक है। क्या मैं सही कर रहा हूँ? ठीक है, सही कर रहा हूँ, थोड़ा लेंदी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बीटा समेशन अल्फा पहले वाला है, अल्फा डेल्टा NI माइनस बीटा समेशन EI डेल्टा NI इज इक्वल टू 0, ठीक है, थोड़ा लंबा बन रहा है, इसको आप सॉल्व करो, या करूँ मैं फिर से पूरा, इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास, NI इज इक्वल टू GI अपॉन ई रेज़ टू पावर अल्फा प्लस बीटा EI, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये हमारे पास आएगा इसका मैथमेटिकल फॉर्म, NI इज इक्वल टू GI अपॉन, एक मिनट में चेक कर लेते हैं करेक्ट है या नहीं, जस्ट सेकेंड, या बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ओके। NI स्टार इसको लिख सकते हो कि नंबर ऑफ जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज के लिए, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहे हो तो NI स्टार भी लिख सकते हो। तो ये आ गया हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए, किसके लिए आया? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए। यही चीज हम लोग फर्मी डिराक सेम प्रोसेस करेंगे, सेम प्रोसेस कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन और बोस आइंस्टाइन के लिए भी जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनके मैथमेटिकल फॉर्म निकल करके आएंगे। क्या निकल करके आएंगे? फॉर बोस आइंस्टाइन अगर अपन लिखें तो बोस आइंस्टाइन के लिए मैथमेटिकल फॉर्म कुछ इस तरह से आएगा कि NI स्टार या अपॉन GI को अपॉन में ले आओ, अच्छा लगेगा, अब इज इक्वल टू 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर अल्फा प्लस बीटा EI माइनस 1, ये होता है बोस आइंस्टाइन के लिए। और फर्मी डिराक के लिए, किसके लिए? फर्मी डिराक के लिए क्या होता है कि NI स्टार बाई GI इज इक्वल टू 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर अल्फा प्लस बीटा EI प्लस 1। देखो यहां तक बात क्लियर है, ये तीनों हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस आते हैं, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर ये होती है कि कभी कभी कंफ्यूजन होता है यहाँ पे प्लस माइनस किस में होता है किस में नहीं होता है। तो सबसे पहली बात, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो क्लासिकल होता है उसमें प्लस माइनस को छोड़ ही दो, कुछ नहीं होता, खाली यही लिखा होता है डिनोमिनेटर में, ठीक है। लेकिन इसमें से कौन सा प्लस कौन सा माइनस होता है इसको याद रखने की एक ट्रिक बताता हूँ आपको। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कौन फॉलो करता है? फर्मी डिराक वाले, यानी फर्मियंस। और मतलब जो नियमों को फॉलो करेगा वो अच्छा होगा, ठीक है। मतलब याद रखने का तरीका है कि जो नियमों को फॉलो करेगा, जो भी रूल्स को फॉलो करेगा वो अच्छा होगा, तो हम उसको +1 देते हैं, यानी फर्मी डिराक के लिए +1 है। और जो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, बोस आइंस्टाइन या बोसॉन्स, उसको हम -1 देते हैं। तो ऐसा हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल याद रखने की तकनीक है, सिंपल सी। ये हमारे पास आके डिस्ट्रीब्यूशंस क्या क्या है हमारे पास कि हमारे पास जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है वो आया NI स्टार इज इक्वल टू GI बाई ई रेज़ टू पावर अल्फा प्लस बीटा EI, बोस आइंस्टाइन के लिए आया, फर्मी डिराक के लिए आया। तीनों मतलब ये इनके मैथमेटिकल फॉर्म है, ये क्या है इनके मैथमेटिकल फॉर्म। जो भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, किस तरह से नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होते हैं, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस जो होते हैं, पार्टिकल्स बोलना चाहिए, ठीक है। ये डीजेनरेसी और एनर्जी के साथ किस तरह से रिलेट करते हैं। आप लोगों को याद होगा कि जो हमारे पास उसमें आता है, क्या कहते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी में, वो भी कुछ इसी तरह का रिलेशन आ रहा था, एक्सपोनेंशियल में समथिंग माइनस एनर्जी का वाला, क्योंकि mv²/kT आ रहा था, तो कुछ इस तरह का ही मेरे पास फॉर्म आना चाहिए था, कुछ इसी तरह का आ भी रहा है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? पक्का 100%? उतारो फिर इसको। तो आई होप यहाँ तक की बात में आपको कोई भी तकलीफ नहीं आई होगी। तो आज हम लोगों ने क्या क्या अभी तक देख लिया, हमने देखा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे पास नंबर ऑफ वेज थे उनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया, वो तो हम लोग लास्ट क्लास में देखे। तो उसको जो हम लोगों ने मॉडिफाई किस तरह से किया, जो हमारे पास गिब्स फैक्टर, जो गिब्स करेक्शन फैक्टर आ रहा है उसको 1/n एन फैक्टर से डिवाइड करके हमारे पास जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन आ रहा था उसको सुधार किया, और वहाँ से हम लोगों ने फिर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैलकुलेट किया, और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैलकुलेट करने के बाद हमने एंट्रोपी कैलकुलेट करी किस तरह से होती है। फिर हम लोगों ने जो उसके मैथमेटिकल फॉर्म थे, जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस थे, उनके हम लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्म देखे। तो अब जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का ये कोर्स है, ये अपने आखिरी दौर में आ चुका है, ठीक है। सोच रहे हो कि पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी आ गया। कुछ तो बोल रहे होंगे कि अरे यार इतना टाइम लगा दिया। तो आई होप ये जो कोर्स है, ये यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं, मतलब जो थ्योरी वाला पोर्शन है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब जो है यहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें
जो आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बतानी ज़रूरी थी वो मैंने बताई, क्योंकि अभी भी इसमें इतना कुछ पढ़ने को बाकी है। अभी तो मतलब मैंने आपको इसका एक झलक सी दिखाई है, अभी भी इसमें इतना कुछ पढ़ने को बाकी है कि आप इसमें महीनों लगा सकते हो। ठीक है, तो अब अभी फिलहाल आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो आगे की कक्षाओं में, आगे के जो एग्ज़ाम्स होंगे उनमें ज़रूर सीखना ये सब। ठीक है, जो हायर एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक है, आप लोग अपने जो जब आप IITs वगैरह में पढ़ो वहाँ भी सब सीखो, और बेहतरीन तरीके से जो सेमेस्टर वाइज आपको सिखाया जाएगा। अभी तक जो हमें कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना था, मेनली IIT जैम, CUET और कह सकते हैं कुछ हद तक गेट के लिए भी हमारा जो ये सिलेबस था बहुत इनफ था, मोर देन इनफ था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चंस प्रैक्टिस और जम की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर आप बने रहे हो इस वीडियो में, इस कोर्स में मेरे साथ, तो आगे भी उम्मीद है बने रहोगे। और इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि जो एजुकेशन होती है, जो आपको अगर अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आप कोशिश करो कि बाकियों तक भी पहुंचे वो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि जो चीज़ें होती हैं वो इतनी आसानी से लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो मेरी आपसे उम्मीद यही रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करोगे, और कोशिश करना कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ लाइक करने का, कि अगर आप लाइक करते हो तो ये वीडियो यूट्यूब के द्वारा ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जाती है। तो आपका एक लाइक हो सकता है किसी ऐसे तक पहुँच जाए ये वीडियो जिसको सच में ज़रूरत हो। आपको तो थी, मतलब और भी ज़्यादा ज़रूरत हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जी रहा हो कि स्टेट मैक्स समझ नहीं आ रहा है, क्या किया जाए, तो हो सकता है उस तक ये वीडियो पहुँच जाए। तो लाइक ज़रूर कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से सब कुछ करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अभी तक जो भी हम लोगों ने किया हुआ उस समय अगर कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी बता सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। और टाइम हो गया है सोने का, ये क्लास रात को रिकॉर्ड हो रही है, तो गुड नाइट।